क्या आपको भी ऐसा लग रहा है टाइम तो भागता ही जा रहा है और पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो रही? COET भी बस सर पर है। ओके, नो इश्यूज। आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक दमदार स्ट्रैटेजी जिससे आप COET में धमाल मचा सकते हैं। अब देखो, अक्सर स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन होता है कि लास्ट मंथ में कैसे पढ़ाई करें, क्या रिवाइज करें, क्या छोड़ें, और इसी कन्फ्यूजन में उनका प्रेशियस टाइम वेस्ट हो जाता है। लेकिन इस वीडियो में आपको मिलेगा एक प्रैक्टिकल और इफेक्टिव टाइम टेबल जिससे आपका हर दिन प्रोडक्टिव बनेगा। इवन मैं ये कह रही हूँ, अगर आप इस टाइम टेबल को फॉलो करते हो ना, आप एग्जाम में 110% 99 परसेंटाइल स्कोर करके आओगे। अब देखो, स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल कॉलेज से का सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि आगे और भी यूजफुल वीडियोस आने वाली हैं। स्टार्ट करूं इससे पहले आपको समझना होगा कि आपके एग्जाम में 3 सेक्शंस होते हैं: लैंग्वेज, डोमेन एंड जनरल टेस्ट। और अभी तक अगर आपने सेक्शंस को नहीं समझा, उसके अंदर क्या क्या आपको पढ़ना है, सिलेबस क्या है, नहीं समझा, तो सबसे पहला काम तो आपको ये सब कुछ समझना है। और सिलेबस को अच्छे से समझने के लिए आपको PYQ को एक बार एनालिसिस करना होता है, क्योंकि वहाँ से आपको पता चलता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं और किस सिलेबस में किस टॉपिक से कितना वेटेज है, तो आप बेहतर समझ पाते हो सिलेबस को, और उसके अकॉर्डिंग फिर आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी होती है हर सब्जेक्ट की। अब हम बात करेंगे टाइम टेबल की। टाइम टेबल को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूँगी आप पेन पेपर लेके बैठ जाओ, बिकॉज जो भी मैं शेड्यूल आपको बताने वाली हूँ वो आपको नोट डाउन करना है। हमने अपने शेड्यूल को, अपने टाइम टेबल को 3 फेजेस में डिवाइड किया है। फेज नंबर 1 1 अप्रैल से 15 अप्रैल, 1 अप्रैल से 15 अप्रैल का टाइम पीरियड, जिसको हमने नाम दिया है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग एंड वीकनेस इम्प्रूवमेंट। इसमें आपको एवरीडे 6 to 7 आवर्स की स्टडी करनी है। टाइम की बात करें तो मॉर्निंग में 9 AM to 11 AM आपको अपने डिफ़िकल्ट जो भी आपके टॉपिक्स हैं, जो आपको डिफ़िकल्ट लग रहे हैं, जो आपको हार्ड लग रहा है, या जो आपका वीक पोर्सन है, क्योंकि देखो आपने अभी अपना एग्ज़ाम दिया है तो एग्ज़ाम में आपको समझ आ गया है कि क्या क्या आपके वीक टॉपिक्स हैं और क्या आपका प्रिपेयर है। तो जो वीक टॉपिक पे उस पर आपको ज़्यादा वर्क करना है और उसको आपको सही करना है, ठीक है। तो 9 to 11 हम अपने वीक टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे। देन 11:15 to 1 PM आपको लैंग्वेज सेक्शन, जिसमें आपको कंप्रिहेंशन प्लस ग्रामर प्रैक्टिस पर काम करना है। लंच के लिए आप ब्रेक ले लो 1 से 2 बजे के बीच का। देन आपको अगेन 2 to 4 PM डोमेन सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना है, NCERT और रेफरेंस बुक जो भी आप यूज़ कर रहे थे अपने बोर्ड्स के लिए, उसी को लेके आपको रिवाइज करना है, जो भी डोमेन सब्जेक्ट्स आपने लिया है, ठीक है। फिर आप ब्रेक लेते हैं 4 to 4:30 का, जिसमें आप नॉर्मल रेस्ट कर लो या फिर एक नैप ले लो, ठीक है, बट फ़ोन यूज़ नहीं करना है, ध्यान रखना। देन अगेन 4:30 to 6 PM आप जनरल टेस्ट को प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो, ओके। 6 to 7 का ब्रेक है, हमने फिर से रखा है। देन अगेन 7 to 8 PM आपको रिवीजन करना है एंड शॉर्ट नोट्स आप बना सकते हो। शॉर्ट नोट्स बनाना इन द सेंस, जैसे जो भी आप पढ़ रहे हो ना, जैसे GT में आपने जो भी चीज़ें पढ़ी, तो GT में जनरली आपने लॉजिकल, रीजनिंग, क्वांट, ये सब सॉल्व किया, ठीक है। डोमेन सब्जेक्ट्स में जो जो आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे उनको आप माइंड में लाइक रिकॉल करके और नोट्स बना सकते हो, माइंड मैप बना सकते हो, जो आपको एग्जाम टाइम में लास्ट मोमेंट पे हेल्प करते हैं समझने में, ठीक है। देन हमने 7 to 8 रिवीजन प्लस शॉर्ट नोट्स करे। देन 8 to 9 हम डिनर ब्रेक रखते हैं। देन 9 to 10:30 हम PYQ सॉल्व करेंगे। जो जो टॉपिक्स हमने पढ़ा है, अगर हम चाहते हैं तो उन टॉपिक्स से रिलेटेड ही सिर्फ हम PYQ के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एंड सोने से पहले, यानी कि बेड पे जाने से पहले, आपको अपने नेक्स्ट डे के लिए क्या क्या आपको पढ़ना है और कौन कौन से टॉपिक्स रखने हैं, टारगेट कितना रखना है आपको, ये सब कुछ आपको प्लानिंग करके ही बेड पर जाना है, तो ध्यान रखेंगे आप। अगेन मैं आपको बताती हूँ, आपको मॉर्निंग में 9 to 11, 9 AM to 11 AM वीक टॉपिक्स रिवाइज करना है। देन 11:15 to 1 PM लैंग्वेज सेक्शन को देना है। देन आपको 2 से 4, 2 to 4 PM डोमेन सब्जेक्ट्स को देना है। देन आपको 4:30 to 6 PM GT को देना है। देन 7 to 8 रिवीजन प्लस शॉर्ट नोट्स। देन 9 to 10:30 PYQ सॉल्व करना है। नाउ हमारा फेज़ 2 है, जिसको हमने 16 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में रखा है, यानी कि 16 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच का। इसका हमने नाम रखा है मॉक टेस्ट एंड टाइम मैनेजमेंट फेज़। इसमें आपको अपने टाइम मैनेजमेंट को इम्प्रूव करना है और आपको जितना ज़्यादा आप कर सकते हो मॉक टेस्ट सॉल्व करना है, जिसमें आपकी, अगर मैं स्टार्टिंग में बताऊं तो 2 फुल मॉक टेस्ट आपको देना है, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में आप कर सकते हो।
मॉर्निंग का जो मॉक टेस्ट आपका होगा 9 to 12, ये टाइमिंग आपको रखनी है। देन आपको 1 to 2 आपने लंच ब्रेक लिया, 2:30 to 5:30 दूसरा मॉक टेस्ट आपको सॉल्व करना है। देन 6 to 8 जितनी भी आपके रॉन्ग आंसर्स हैं उन मॉक टेस्ट में उनको एनालिसिस करना है, उनकी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी करनी है। देन अगेन 9 to 10:30 आपको लैंग्वेज और डोमेन सब्जेक्ट्स का एक बार क्विक रिवीजन करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको फेज़ 2 में अपने टाइम टेबल को शेड्यूल करना है। अगेन मैं आपको बता रही हूँ, 9 to 12 आपका पहला मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे आप, 2:30 to 5:30 दूसरा मॉक टेस्ट सॉल्व करना है आपको, 6 PM to 8 PM आपको जितने भी आपके रॉन्ग आंसर्स हैं उनको एनालाइज करना है, एंड देन 9 to 10:30 लैंग्वेज और डोमेन सब्जेक्ट्स का रिवीजन करना है। नाउ फेज़ 3 1 to 7 मई, अब आपका एग्ज़ाम बिल्कुल भी सर पर होगा। इस टाइम आप पैनिक हो रहे होंगे एंड पढ़ाई के वक्त आपको लगेगा कुछ समझ नहीं आ रहा है, बट स्टिल आपको अपनी पढ़ाई करनी है कंटिन्यू, बिकॉज यही वो टाइम है जब आपको मोटिवेट रखना है खुद को। फेज़ 3 का हमने नाम दिया है फाइनल रिवीजन एंड कॉन्फिडेंस बूस्ट। इसमें आपको मॉर्निंग 9 to 11 AM लैंग्वेज सेक्शंस के इंपॉर्टेंट रूल्स और वोकैब्स को रिवाइज करना है। देन अगेन 11:30 to 1 PM डोमेन सब्जेक्ट्स के शॉर्ट नोट्स जो आपने बनाए थे, आपको याद हो तो फेज़ 1 में आपने जो शॉर्ट नोट्स बनाए थे, माइंड मैप्स बनाए थे, आप उसको रिवाइज कर सकते हो, या फिर आप अगर चाहते हैं तो जो आपने हैंड रिटन आपने प्रॉपर नोट्स बनाए थे 12th में उसको भी आप रिवाइज कर लो, नो इश्यूज़, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। देन 2 to 4 PM 2 PM to 4 PM आफ्टरनून आपको GT जनरल नॉलेज का आपको फॉर्मूलाज और ट्रिक्स जो भी हैं जो मैथ्स में एंड लॉजिकल रीजनिंग में, क्वांट में जो आपको यूज़ करने हैं वो आप एक बार रिवाइज करोगे। इवनिंग में आपको नॉर्मल देखो, इस टाइम पे आपको मेंटली एंड फिजिकली भी खुद को फिट रखना है, क्योंकि लास्ट मोमेंट है, आपका एग्ज़ाम आने वाला एकदम हेड पे है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि आप बैलेंस डाइट ले रहे हो, प्रॉपर स्लीप ले रहे हो, रिलैक्स रह रहे हो। ठीक है, तो इवनिंग में आप प्रॉपर एक तरीके से रिलैक्स लेने की कोशिश करो, एंड देन नाइट में बेड पे जाने से पहले आप एक बार रिवीजन कर सकते हो। तो ये था हमारा 3 फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, जिसमें मैंने प्रॉपर आपको डे बाय डे एंड आवर बाय आवर शेड्यूल बताया। अगर आप इसको फॉलो करोगे 110% अच्छा स्कोर करके आओगे, एंड डरना बिल्कुल भी नहीं है आपको, क्योंकि अगर प्रिपेयर करोगे, अगर पढ़ाई करोगे तो ऑब्वियसली सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आओगे आप। फाइनल में कुछ टिप्स मैं आपको यही दूंगी कि मॉक टेस्ट जब लगाओगे तो उसका एनालिसिस ज़रूर करना, और मॉक टेस्ट इसीलिए लगाना है जिससे कि टाइम मैनेजमेंट इम्प्रूव हो आपका। NCERT की बेसिक्स को अच्छे से कवर करना, बिकॉज यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, रिटन नहीं है। और हाँ, हेल्दी लाइफ स्टाइल अपना बनाओ, प्रॉपर नीट। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, और कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो।